बाकी इनके एजेंडा में बस गुजरात है। गुजरात के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हमारा निवेदन है कि जो गुजरात प्रेमी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं वो गुजरात जाके अपना पॉलिटिकल करियर बनाए, वहाँ के युवाओं के लिए मेहनत करे, हम महाराष्ट्र को माफ़ करें। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रेमी लोग जो है वही नेता काम करे, यहाँ ऐसे धोखेबाजी मत करें, क्योंकि ये अगर आसीन के अंदर कोई साफ हो तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। दुश्मन सामने हो तो दिखता है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, पर ये अंदर अंदर से काम करने वाले लोग जो है वो तो खोखला कर देंगे महाराष्ट्र को। बहुत बड़ा ये सेटबैक है महाराष्ट्र के जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र ये हमेशा से एक नौकरी देने वाला स्टेट रहा है, और जिस तरीके से भाजपा की सरकार पिछले कुछ सालों में एक तरीके से इनडायरेक्टली गुजरात के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से ये जो वेदांता का और फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा यूनिट जो है, जिसमें 1,54,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने वाला था, उसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से गुजरात डाइवर्ट किया गया, और उसमें हमारे ही लोगों का हाथ है। यानी बड़े शर्म की बात है, आज देवेंद्र फडणवीस जी का एक स्टेटमेंट आया कि गुजरात ये कोई पाकिस्तान नहीं है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि अगर महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र में हो सकता था वो गुजरात जा रहा है, तो आप हो हल्ला मत करो, पाकिस्तान थोड़ी नहीं गया। तो आप महाराष्ट्र के लिए क्यों काम कर रहे हो? आप जाओ ना गुजरात में। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा गुजरात को महाराष्ट्र के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, तो व्हाई डोंट ही शिफ्ट टू गुजरात एंड वर्क फॉर गुजरात? क्यों आप यहाँ पे महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हो? गुजरात में राजनीति करो। आपके फेवरेट मोदी जी वहाँ के हैं, आप मोदी जी के राज्य में जाके गुजरात के लिए काम कीजिए। एक तरीके से ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारे हाथियों को चुपचाप से रिलायंस के सेंटर में गुजरात के भेजा जाता है। हमारा जो IFSC सेंटर था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो कि मुंबई के BKC कॉम्प्लेक्स में आने वाला था, वहाँ भी करीबन 1,63,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का था, और हजारों लाखों में नौकरियाँ भी उसे बराबर महाराष्ट्र को मिसगाइड करके उसे गुजरात शिफ्ट किया गया। और देवेंद्र फडणवीस आखिरी तक मिसगाइड करते रहे महाराष्ट्र को, ये बोलते हुए कि दूसरा सेंटर भी आने वाला है महाराष्ट्र के लिए। BKC का जो सेंटर चुपके से धीरे से गुजरात में गांधीनगर शिफ्ट कर दिया गया IFSC का, वो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है महाराष्ट्र के साथ में, बहुत बड़ा धोखा हुआ। और ये दूसरा हो गया। तो ये बार बार हो रहा है। हमारे ही नेता अगर हमारे ही युवाओं के भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो क्या किया जाए? अगर जिनके हाथों में, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो रोजगार प्रदान करे, वो रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स को ऐसे दूसरे राज्यों को गिफ्ट करेंगे, और उसके बाद में एक शर्मनाक स्टेटमेंट उनके तरफ से आएगा कि
गुजरात कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है। यानी आपके राज्य से प्रोजेक्ट चाहता है और उसके बाद में आप ये स्टेटमेंट देते हो कि वो कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है, गया तो क्या हुआ। तो क्यों ना आप वहां पे जाके ही काम करो। जो महाराष्ट्र प्रेमी ऐसे आपके नेता है उन्हें महाराष्ट्र के लिए छोड़ दिया जाए। गुजरात प्रेमी महाराष्ट्र द्रोही जो है उनको महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जाके काम करे या आप दिल्ली में काम करें। क्योंकि इस तरीके का धोखा अगर बार बार महाराष्ट्र के साथ में होगा तो महाराष्ट्र के जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद यहाँ जाके काम करना पड़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र में इतना पोटेंशियल है। यहाँ के यूथ इतने पढ़े लिखे हैं, उनके पास में जॉब्स नहीं है आज के तारीख में। आज उनको जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था तो एक छोटे से ये गलतियों के वजह से हमारे हाथ से ये प्रोजेक्ट जाना है, ये बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है हमारे यहाँ के हमारे नेताओं का। क्योंकि इनको अभी सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि अपनी सरकार को किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट और इसमें हेल्ड अप है। बस इनको अपनी सरकार कैसे भी करके बचाना है। पहले तो सरकार गिराई, वो किसी भी कैसे भी कोशिश करके गिराना है और उसके बाद में हम अभी ये सरकार को बचाना है और बस वो ऑपरेशन लोटस चलाना है जहां वहां कैसे भी करके सरकार स्थापित कर रहा है। एमएलए को खरीदना है और ये हॉर्स ट्रेडिंग करना है। बाकी इनके एजेंडा में कुछ है ही नहीं। बाकी इनके एजेंडा में बस गुजरात है। गुजरात के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हमारा निवेदन है कि जो गुजरात प्रेमी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं वो गुजरात जाके अपना पॉलिटिकल करियर बनाए, वहाँ के युवाओं के लिए मेहनत करे, हम महाराष्ट्र को माफ़ करें। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रेमी लोग जो है वही नेता काम करे, यहाँ ऐसे धोखेबाजी मत करे। क्योंकि ये अगर आसीन के अंदर कोई साफ हो तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। दुश्मन सामने हो तो दिखता है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, पर ये अंदर से काम करने वाले लोग जो है वो तो खोखला कर देंगे महाराष्ट्र को। एक तरीके से बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई है, बहुत गलत हुआ है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना यहाँ के जो युवा है उन्होंने संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि ये उनके करियर का सवाल था। 1 लाख लोगों के ऊपर नौकरियां युवाओं को मिलती थी जो आज वो वंचित हो गए उन नौकरियों से। आज अलग अलग प्रांतों में जाके, अलग अलग स्टेट्स में जाके उनको नौकरियां करना पड़ रहा है महाराष्ट्र के। ये बहुत ही गलत है। इसकी कड़ी आलोचना, कड़ी निंदा मैं करता हूँ और आइंदा ऐसी कोई भी धोखेबाजी महाराष्ट्र के साथ में ना हो, इसकी हमें खबरदारी बरतना होगा। धन्यवाद।